भगवद गीता के ऐसे 5 श्लोक और उसके मतलब। पहला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से रहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म पर अधिकार है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि फल की चिंता किए बिना कर्म करता रहे। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करता है वह ना तो उचित कर्म कर पाता है और ना ही उस फल को प्राप्त कर पाता है। दूसरा श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब है, गीता के इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग पर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका मतलब है, भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है। साथ ही आत्मा को ना तो पानी गला सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। चौथा श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ने लगता है, तब तब वे अवतरित होते हैं। पांचवा श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है, गीता के इस श्लोक का भावार्थ है कि साधु और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। इसके अलावा दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं।